हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना सीटेट का पेपर जो 2021 में हुआ था दिसंबर में। ठीक है। इसमें इस वीडियो पे मैं फ़र्स्ट पेपर शेयर करने वाली हूँ एंड सेकंड पेपर के लिए अगला एक वीडियो आएगा। एंड जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, सीटेट के पेपर सीबीटी मोड में होते हैं, सो अलग अलग शिफ्ट में होते हैं। सो ये मेरा पेपर था 23 दिसंबर को। ठीक है। एंड इसमें लैंग्वेज मैंने सिलेक्ट करी थी, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश एंड सेकंड लैंग्वेज हिंदी। और ऐसा मैंने एक वीडियो बनाई थी यूटेट के लिए, तो उस पर भी मैंने बताया था कि आपको लैंग्वेज कैसे सिलेक्ट करना है। ठीक है। एंड ये जो पेपर अभी मैं आपको शो करने वाली हूँ, ये आंसर की के साथ है जो आयोग ने भेजा था, बाद में भेजती है सबको। और मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी करूँगी जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन आते किस तरह से हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एंड सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस होंगे 30। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे दिखाया है, ऑप्शन 2। ओके। तो अगर उसको भ्रांतियां हैं या वैकल्पिक संकल्पनाएं हैं तो अधिगम अक्षमता तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में है बट वहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों के ऑप्शन मिल जाएंगे क्वेश्चन करते टाइम पे कंप्यूटर पे। ठीक है। तो अगर किसी को हिंदी की लैंग्वेज अगर उतनी समझ में नहीं आती है तो इंग्लिश में आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2। जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। एंड ऐसा क्यों है आप समझ सकते हैं इसको खुद से। देखो, यहाँ पे प्रथम चरण मतलब फर्स्ट जो भी उसका स्टेप होगा, ठीक है, सीखने का, तो वो क्या होगा, सबसे पहले वो प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करेगा, यानी उसको ध्यान से देखेगा, उसके बाद उसको याद करेगा, व्यवहार का आकलन या फिर अभ्यास करेगा, दोहराना, ये सब बात की बात होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो यहाँ पे प्राथमिक सामाजिकरण पूछा गया है। ठीक है। तो प्राथमिक में परिवार आता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। A primary teacher asks her students to write all the information at least 5 times in their notebook. The technique would be। तो देखिए अभी तक क्वेश्चन हिंदी में अर्थ है, अभी इंग्लिश में आ गया, तो इस पे आप कंफ्यूज मत होइए। ये मैंने क्वेश्चन करते टाइम जब पेपर दे रही थी तो शायद इसी मोड पे या फिर इसी तरीके से मैंने सॉल्व किए होंगे, तभी यहाँ पे रिस्पॉन्स की मैं ऐसे ही आया है। ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आप देख ही रहे होंगे, ऑप्शन नंबर 2, इनफेक्टिव सिंस मोर रिहर्सल इज़ नॉट अ सुटेबल टेक्निक फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सीडीपी के जितने भी हैं ना, आप कितने भी प्रैक्टिस कर लो, बट ये आपकी समझ पे डिपेंड करते हैं कि आप कैसे उनके आंसर्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। सो टीचिंग में कभी भी बहुत ज़्यादा रटने की या फिर अभ्यास कराने पे बल नहीं दिया जाता, और क्वेश्चन पे यही पूछा गया है। ठीक है। तो एटलीस्ट 5 टाइम्स इन देयर नोटबुक को लिखने के लिए बोलते हैं बच्चों को, तो ये टेक्निक कैसी होगी, इनफेक्टिव होगी। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा रिहर्सल सुटेबल टेक्निक नहीं होती है मीनिंगफुल लर्निंग के लिए, ये यहाँ पे बताया गया है। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टेट्स दैट लर्निंग शुड बी एक्सपेरिमेंटल। ऑप्शन नंबर 3। तो इस बार इस मतलब एनईपी से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड पे भी बन सकते हैं, और कोई मतलब नई स्कीम या फिर नए पैटर्न को लेके भी इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको अच्छे से कवर मतलब पढ़ के जाना। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्ण ज्ञान का उपयोग नहीं करता है? तो ऑप्शन 4, रटना। रटना कभी भी अच्छा नहीं होता, रटने पे कभी भी बल नहीं देता है। ठीक है। एक अच्छे टीचर के गुण नहीं होते हैं अगर वो किसी बच्चे को रटने पे बल देता है, तो रटना हमेशा नेगेटिव होता है। और ये मैंने एक
टीचिंग एप्टीट्यूड के ट्रिक में भी बताया था जब मैं यूटेट की तैयारी करा रही थी कि कभी भी नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है ऑप्शंस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नीता कैन रिकॉग्नाइज एंड क्लासिफाई ऑल वेराइटीज ऑफ एनिमल्स, plants, metals and minerals as per Howard Gardner's theory of multiple intelligence. Which of the following type of intelligence is she demonstrating? तो हावर्ड गार्डनर की थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, उनके मेन जो है 8 प्रकार के इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नीता एनिमल्स, प्लांट्स, मेटल्स एंड मिनरल्स की बात हो रही है तो यहाँ पे होगा नेचुरलिस्टिक। ओके, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। प्रवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं? तो ये होते हैं सृजनात्मकता के। ठीक है, क्रिएटिविटी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रिवर्सिबिलिटी, the ability to reverse action is a basic accomplishment of which stage as given in the Piagetian theory of cognitive development। तो पियाजे की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, उसने अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड करा है। तो उसमें इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 3, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है? तो जैसे पियाजे ने डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस बताए थे, वैसे ही कोलबर्ग और दूसरे लोगों ने भी ऐसे ही विकास के सिद्धांत बताए थे, स्टेजेस बताए थे, अलग अलग चरण बताए थे। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा है उसका आंसर है अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण। ठीक है, ऑप्शन 2। तो अभी तक 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी तक आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की ये कुछ फेमस हैं। इनकी थ्योरी पढ़े बिना तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इनको तो पढ़ के ही जाना। और इसके अलावा कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड भी इसी में ऐड होते हैं कि एज अ टीचर आप कैसे बिहेव करोगे, वो कॉमन सेंस पे बेस होता है, वो इजीली आप कर लोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जेंडर इज अ, उसके बाद डैश से रखा है देन कॉन्सेप्ट। तो ये है सोशल कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, to cater to individual differences in her class, a primary teacher should, a primary school teacher should। सो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। बाकी के ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं, बट आंसर करेक्ट यहाँ पे पहले से दिया हुआ है तो आप उसको देख लीजिए। ठीक है, प्रोवाइड डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, तो ये होता है संपूर्ण जीवन काल के दौरान। और ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, मैंने ऑप्शन 2 यहाँ पे सिलेक्ट करा था, बट कोई नहीं, पेपर क्लियर हो गया था तब भी। एंड हाँ, यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं कि मतलब नंबर कितने आएंगे ये वो। तो नंबरों से यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता नंबरों का। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये पेपर है सीटेट या फिर कोई भी टीटी, वो बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आप बस क्वालिफाई कर लीजिए उसको, आप एलिजिबल हो जाते हैं कोई भी टीचिंग एग्जाम में बैठने के लिए, एंड वही इनफ होता है। ठीक है, और इसमें माइनस मार्किंग होती नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है इसमें, तो आप कर सकते हैं आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अ चाइल्ड कैन थ्रो द बॉल बिफोर होल्डिंग अ पेंसिल एंड राइट, which principle of development this situation illustrates? सो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया इज जनरली कैटेगराइज्ड एज, तो ये होता है स्पेक्ट्रम ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर्स, ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। आई होप आपको ये विजिबल होगा क्योंकि ये बहुत ही
छोटे में लिखा है बट मैं पढ़ के सुना रही हूँ। एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशिकपूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। वे किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही हैं? आंसर आप देख सकते हैं, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संरचनावाद। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द लॉकडाउन ड्यू टू COVID-19 pandemic, Rohini likes to read the story books her elder sister had without any promoting for anybody. Rohini is a, तो ये होगा ऑप्शन 4, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर। देखो यहाँ पे किसी ने उसको बोला नहीं पढ़ने के लिए, वो खुद ही पढ़ने लग गई थी, ठीक है। तो इसीलिए वो सेल्फ मोटिवेटेड थी या फिर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर। देखिए सीटेट में अगर कोई बेस्ट और इजीएस्ट पार्ट है तो सीडीपी का ही लगता है मुझे। तो आप लोगों को भी लगता होगा क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने बहुत सारी प्रैक्टिस करी है प्रीवियस ईयर्स की तो वो इनफ होते हैं, ठीक है। मैंने कभी बुक से नहीं पढ़ा था, मैंने भी ऐसी वीडियोस देख के ही क्वालिफाई किया। सो प्रैक्टिस कीजिए, यही बेस्ट तरीका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ लेव वाइगोत्स्कीज व्यूज ऑन डेवलपमेंट। तो ये है लैंग्वेज एंड कल्चर, ठीक है। तो जितने भी ये फेमस आप लोग नाम यहाँ पे देख रहे होंगे क्वेश्चंस में अभी तक, वाइगोत्स्की, पियाजे एंड ये सारे आप पढ़ के जाना, ठीक है। इनसे क्वेश्चन बनते हैं एक दो। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, in a progressive school the education imparted will make the children। तो ये होगा active explorers, ऑप्शन 2। बाकी के ऑप्शन आप चाहो तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको भले ही डायरेक्टली क्वेश्चन ना आता हो बट ऑप्शन देख के आपको आ सकता है, एंड इसमें ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है ये आपको आना चाहिए। बाकी अगर क्वेश्चन टफ़ बनेंगे तो क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं, अगर उसको टफ़ बनाने का मन होगा आयोग का तो वो क्या करेंगे, सिंपली ऑप्शंस को टफ़ कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, एंड यहाँ पे रीजन एंड असर्शन का क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले असर्शन देखते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे दे रखा है, चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द पॉटर कम्युनिटी लर्न कंजर्वेशन ऑफ मास अर्लियर देन कंजर्वेशन ऑफ नंबर। एंड इसका रीज़न क्या दे रखा है, रीज़न दिया है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन अ सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है इनमें से, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे पहले से दिया है तो उसी को देखते हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो दोनों ही करेक्ट हैं एंड जो आर है, जो रीजन दिया है इस असर्शन का, वो बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शैक्षणिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तरीय, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस, मुझे फ्लाइट मोड पे कर लेना चाहिए था बट कोई नहीं, अभी कर लिया। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से, निम्न में से कौन सी शैक्षणिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 1, 3 एंड 4। तो आप चाहो तो पहले इनको देख सकते थे बट देखिए 1, 3 एंड 4 इसका करेक्ट है, संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल, एंड थर्ड है विविध सामग्रियों का प्रावधान होना, एंड फोर्थ है कहानियों और उपाख्यानों का इस्तेमाल, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में यहाँ पे डैश दे रखा है, इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 आप देख ही रहे होंगे, सही है, सेग्रेगेशन एंड लेबलिंग, ओके। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद ऑर्थोपेडिक चैलेंज रिक्वायर्स। सो ऑप्शन सी 3 इसका करेक्ट आंसर है, इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सेसिबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, a collection of students work on a variety of tasks throughout the mint for keeping a record of their performance is known as, तो इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 25, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कथन नंबर 4 सही है, चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। ठीक है, तो ऐसा कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं जीन पियाजे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं? ठीक है, तो ये हैं नंबर 1 कलन विधि एंड अन्वेषण 1 एंड 2। ओके, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है? तो ये होगा केंद्रीयता, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। ठीक है, सो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, तन्वी प्रैक्टिसेस डीप ब्रीथिंग जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एग्जामिनेशन, सी इज़ यूजिंग फिर यहाँ पे डैश दिया है, इस पर हमें फिल करने हैं स्ट्रेटेजी टू कोप विद एंजाइटी। तो ये होगा इमोशन मैनेजमेंट, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का। ओके, 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीडीपी में, उसका लास्ट क्वेश्चन है, यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है? तो ये होगा ऑप्शन ए, केवल वातावरण से। चलिए अगला सेक्शन यहाँ पे आ गया है मैथमेटिक्स का, एंड आई होप आप लोगों को इतना तो एटलीस्ट पता होगा कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो चैनल पे जा सकते हैं आप, और वहाँ पे मैंने यूटेट का पेपर पैटर्न डिस्कस करा हुआ है, सेम पैटर्न सीटेट का भी होता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं मैथ्स का, एंड ये फर्स्ट पेपर है तो इस पे सबके लिए कंपल्सन होता है मैथ्स ये सब। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर सभी के लिए एक जैसा ही होता है, चाहे वो आर्ट साइड हो या फिर साइंस साइड वाले। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत वेट, आई होप आपको विजिबल होगा, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। ठीक है, भारत के मानचित्र पर दिल्ली से शिमला की दूरी 2.5 सेंटीमीटर एंड दिल्ली से देहरादून की दूरी 1.5 सेंटीमीटर, शिमला से मुंबई के बीच की दूरी 4.5 सेंटीमीटर एंड शिमला से देहरादून की दूरी 2 सेंटीमीटर है। मानचित्र का 1 सेंटीमीटर जमीन पर 250 किलोमीटर दर्शाता है। हिया को देहरादून से शिमला होते हुए मुंबई की यात्रा करनी है, उसे कितनी दूरी तय करनी होगी? सो ऑप्शन आप देख लीजिए, वेट देखिए चारों ऑप्शंस को, एंड ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है 1625 किलोमीटर। ओके, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, शिक्षिका बच्चों को टोकन देती है और उन्हें आयताकार रूप में व्यवस्थित करने के लिए कहती है। मुराद यह निरीक्षण करता है कि यदि टोकन की संख्या 4, 9 और 16 है तो वह वर्ग बना पाता है, लेकिन यदि टोकन की संख्या 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है तो वह एक वर्ग नहीं बना पाता। यह गतिविधि उसे समझने में मदद नहीं करती है। तो देखिए यहाँ पे नहीं लिखा है, अंडरलाइन भी किया हुआ है, तो क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, सो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है, प्रत्येक टोकन का आयतन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, दी गई संख्याओं के गुणनफल को चुनिए। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है, संख्या यहाँ ऊपर दी गई है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है, यदि इस संख्या
में से इस जोड़ का 3 गुना घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं, तो संख्या क्या है? सो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है 84। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5। एक विद्यार्थी का स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि वह 100 मीटर प्रति मिनट की गति से सुबह 7:45 पर चलना शुरू करता है तो वह कितने बजे स्कूल पहुंचेगा? तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है 8:35 पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दो संख्याओं को गुणा करने पर दाईं तरफ 4 शून्य मिलते हैं। यदि दोनों में से किसी एक संख्या के दाईं ओर 2 शून्य मिलते हैं तो दूसरी संख्या के दाईं ओर के शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है अधिकतम 2। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में पूछा है मैनिपुलेटिव्स और मॉडल्स, स्टैटिक पिक्चर्स, रिटन सिंबल्स, spoken and written language, real world situations और context are 5 ways to represent। तो ये होता है मैथमेटिकल आइडियाज, ऑप्शन 3। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। एक बच्चा कहता है कि 1/2 1/3 से छोटा होता है क्योंकि 2 जो है वो 3 से छोटा होता है। इस गलत धारणा या भ्रांति के निवारण हेतु इनमें से कौन सा तकनीक या फिर कौन सी तकनीक सबसे कम मददगार होगी? देखिए यहाँ पे सबसे कम मददगार पूछा गया है, ठीक है। सो ऑप्शंस को और क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान से पढ़िए। एंड ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है बच्चे को व्याख्या देना कि भिन्नों में हर की संख्या से बड़े होने का अर्थ भिन्न भिन्न का छोटा होना होता है। तो ये मेथड जो यहाँ पे लिखा है ये सबसे कम मददगार होगी। इसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल होंगे इस भ्रांति को दूर करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कक्षा 3 की गणित की अध्यापिका ने अपने छात्रों को निम्नलिखित प्रश्न दिए। तो यहाँ पे प्रश्न दे रखे हैं, कुछ जोड़ दे रखे हैं एंड नीचे लिखा है बाद में उन्होंने छात्रों को एक कार्य पत्रिका या फिर वर्कशीट हल करने के लिए दी जिसमें समरूप प्रश्न थे, ठीक है। तो जैसा उन्होंने बताया था ऊपर वैसे ही उन्होंने क्वेश्चन दिए। फिर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन दी गई स्थिति के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन देखते हैं आप। तो ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं एंड ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है कार्य ड्रिल और अभ्यास पर आधारित है एंड तथा प्राथमिक स्तर पर हतोत्साहित होना चाहिए, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। प्राथमिक स्तर पर गणितीय पहेलियों को हल करना सहायक होता है। तो ये होता है समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। स्वतः शोध या फिर ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ है। तो ये होता है खोज करना, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। मीता केवल 2 रुपए के सिक्के इकट्ठा करना चाहती है। उसकी माँ ने उसे अपना पुराना गुल्लक दिया और उस राशि को बदलकर 2 रुपए के सिक्के लाने को कहा। गुल्लक खोलने पर उसे मिले 100 रुपए के 2 नोट, 20 नोट के 20 रुपए के 3 नोट एंड 10 रुपए के 10 नोट, 5 रुपए के 50 नोट, 5 रुपए के 50 सिक्के, 1 रुपए के 77 सिक्के और 50 पैसे के 98 सिक्के, ठीक है, 98 सिक्के। इस राशि के बदले उसे कितने 2 रुपए के सिक्के मिल सकते हैं? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन 2, 368। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे लिखा हुआ है -2 + 4 -6 + 8 -10 + 12 देन डैश एंड +100 का मान क्या है? तो ये होगा ऑप्शन 3, 50। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15।
निम्न में से कौन सा समय को मापने का कौशल नहीं है? ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन 4, रात में तारों की स्थिति का अनुमान लगाना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र या गतिविधि यह देखने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता कि दो कोण समान हैं या नहीं? तो ये होगा नंबर 1, रेखनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार यहाँ पे एनसीएफ 2005 पे क्वेश्चन पूछा है, प्रौद्योगिकी गणितीय अन्वेषण में सहायता कर सकती है और छात्रों को संलग्न या फिर व्यस्त करने में सहायक हो सकती है। अतः तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तकनीकी का उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे पूछा है, वैन हॉले ने ज्यामिति विवेचन के सिद्धांत के प्रतिमान के अनुसार निम्न में से कौन सा स्तर विश्लेषण स्तर का उदाहरण है? तो ये होगा ऑप्शन ए नंबर 1, सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं और दो बराबर कोण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, पैटर्न को पहचानना और उनको पूर्ण करना प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य भाग है जो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है, छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है और संख्या और संक्रियाओं के गुणों को समझने में सहायता करता है। ठीक है, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है मतलब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, गणित के संदर्भ में क्रियामूलक ज्ञान या फिर करके सीखना जिसको बोलते हैं से क्या अभिप्राय है? सो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवधारणा से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों द्वारा गणित में अवधारणा का अधिगम को सीखना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, यूनिसेफ समर्थित पहल बाला क्या है? ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा है, तो ये है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। अगला क्वेश्चन देखिए, पटना के एक स्टेडियम में दौड़ने के लिए सिर्फ 800 मीटर का ट्रैक है। यदि आप स्टेडियम की ट्रैक पर 20 किलोमीटर की मैराथन दौड़ते हैं तो आपको ट्रैक के कितने चक्कर लगाने होंगे? तो ये होगा ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है, 25। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, एक आयत जो वर्ग नहीं है में कुल कितनी रैखिक और घुमावदार सममिति होती है? एंड ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, 2 सही 3/4 किलोग्राम और 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी के पैकेटों से 1/8 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो ये होगा ऑप्शन नंबर 2, 48। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, करुणा ने 4 भूमिखंडों भूमि ए, बी, सी एंड डी का परीक्षण किया जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 20 मीटर गुणा 30 मीटर, 23 मीटर एंड 27 मीटर, 24 मीटर गुणा 26 मीटर और 25 मीटर गुणा 25 मीटर है। उसे अधिकतम पेड़ लगाने के लिए कौन सी जमीन लेनी चाहिए? तो ऑप्शन डी मतलब ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है, भूमि डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, कक्षा 3 में आकलन के लिए गणित के अध्यापक ने छात्र की निम्नलिखित पैमाने पर जैसे संकल्पनात्मक समझ, गणितीय विवेचन, गणित के प्रति उनकी अभिवृत्ति, नए प्रश्नों को हल करना, प्रश्नों को हल करने हेतु बहुल विधियों को ढूंढना इत्यादि के लिए उनकी प्रगति को रिकॉर्ड या फिर लिपिबद्ध किया। इस प्रकार के आकलन से प्राप्त जानकारी सबसे कम उपयोगी होगी। तो सबसे कम यहाँ पे पूछा गया है एंड ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों की वरीयता क्रम से व्यवस्थित करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा हैंडलिंग इन अ क्लासरूम इंक्लूड्स। तो ये होगा ऑप्शन आप यहाँ पे देख लीजिए एंड ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है, ए, बी एंड सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, सुश्री जेनी कक्षा 2 की अध्यापिका ने अपने छात्रों से पूछा यदि आपके पास 3 दहाई और
सॉरी 3/2 हैं और आपको 3 इकाई इसमें से निकालनी है तो शेष संख्या क्या मिलेगी। इस पर एक छात्र ने उत्तर दिया, इसका उत्तर 0 है। इस त्रुटि के संशोधन के लिए सुश्री जेनी को सर्वप्रथम बल देना चाहिए। तो उसके बाद ऑप्शन देख लीजिए। एंड ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है, विभिन्न क्रियाशील अनुभवों द्वारा स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करने पर, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। एक कक्षा में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणित अधिगम में लैंगिक पक्षपात का सूचक है। सो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है, लड़कों में गणित की सफलता का श्रेय उनके सामर्थ्य को दिया जाता है जबकि लड़कियों में सफलता का श्रेय उनके प्रयासों को दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लैंगिक पक्षपात का सूचक है ये कथन। चलिए, एंड मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ पे संख्या दी हुई है, संख्या 2 4 8 7 9 को 27 और 3 6 7 8 4 2 को 23 से भाग करने पर आने वाले शेष फलों के योग को 4 से विभाजित किया जाता है। 4 से विभाजित करने पर शेषफल होगा। तो ये है ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है, 3 होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 सेक्शंस को डिस्कस कर लिया। देखिए, मैंने सोचा था सारे कर लूँगी बट वीडियो बहुत लंबी बन रही है, तो इस पे एक और वीडियो आएगी फर्स्ट पेपर पे, उसके बाद सेकंड पेपर पे भी हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ, एंड नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, तो चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।